नैरेटिव्स विद आमिराना। क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा दहशत गर्दी के खिलाफ, और दहशत गर्दी भी बलूचिस्तान में? वो बलूचिस्तान जो पिछले एक हफ्ते से खबरों में गर्म है, और सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर बलूचिस्तान में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात के ऊपर बातचीत हो रही है। और हमें पता है कि ये बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी जो है वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो कालादम तंजीमें हैं बलोच इंसर्जेंस की, वो चाइना को भी अपने निशाने के ऊपर रखे हुए हैं। और उन्होंने पिछले एक साल के अंदर 2 मरतबा उनको निशाना बनाया, और अभी तक 14 हमले जो हैं वो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर और चीनी मफादात के ऊपर कर चुके हैं, जिसमें पिछले साल कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले चीनी जो है उनके ऊपर भी हमला किया गया, और चाइना का जो कॉन्सुलेट है कराची में, उसके ऊपर भी हमला बीएलए ने किया था। तो अब अगर दुश्मन मुश्तरक है, तो क्या दोस्तों को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए? अब ये देखिए, कल हमने बात की थी कि बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, और जो 70 में जो पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन किया था, तो उसमें उसे ईरान की अमली मावनत हासिल थी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये दोनों ने मिल के ऑपरेशन किया तो बेजाना होगा। इसके लिए एक किताब है एलिस वतानका की, जिसमें उसने जायज़ा लिया पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात का। उसमें आपको वो वाक़यात की तफ़सील भी मिलेगी कि इराक एम्बेसी जो कराची में कॉन्सुलेट था, वहाँ से कैसे मामलात शुरू हुए, और फिर ये कैसे जो चीज़ें जो हैं डेवलप होना शुरू हुई, और शाह फरहान और भुट्टो ने मिलके फिर कैसे कंसेंसस पे पहुँचे कि ये ऑपरेशन इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ किया जाए। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन बलूचिस्तान में जो कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा, उसमें पाकिस्तान को 2 मुल्कों की मामनत चाहिए होगी। एक तो बुनियादी ईरान से है, क्योंकि उसका सरहदी ताल्लुक है, और बलूचिस्तान के जो बलोची हैं वो उधर भी आबाद हैं, इधर भी आबाद हैं, और बॉर्डर बड़ा पोरस है। और अफ़गानिस्तान तो आपके ज़ेर बहस है ही है, कि जहाँ से जो है वो इंसर्जेंट्स को हथियार भी मिल रहे हैं, और शायद वहाँ पे उनकी सहूलतकारी भी वहाँ से हो रही है। तो 2 मुल्कों का ताउन पाकिस्तान को चाहिए होगा, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये है कि चीन जो इसमें क्या ताउन कर सकता है। ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान की सरहदें जो हैं, वो चीन से तो किसी तरीके से नहीं मिलती। तो फिर चीन का मकसद और मफाद क्या है? देखिए, जब तक बीएलएफ जैसी तंजीमें रहेंगी पाकिस्तान के अंदर हो, या इस नौ की तंजीमें कहीं सेंट्रल एशिया में निकल आए, या अफगानिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, वो मुसलसल एक बदअमनी की फ़ज़ा को बरकरार रखेंगी इस पूरे रीजन के अंदर। और चाइना चूँकि एक इमर्जिंग पावर है, तो वो एक इमर्जिंग पावर अपने हमसायगी के अंदर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट मुसलसल उसकी तवानाइयाँ जो खर्च कर रहा होता है, उसकी डिप्लोमेटिक तवानाइयाँ उसके ऊपर सर्फ हो रही होती हैं, उसके माली वसाइल सर्फ हो रहे होते हैं, बल्कि उसकी बाज़ दफ़ा उसके माशी बोझ भी उसके ऊपर बन जाता है। तो पाकिस्तान का मसला भी तकरीबन ऐसे ही है, कि अभी पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसके इशारे कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी-अभी हमारी जो इकॉनमी है, वो वेंटिलेटर से बाहर निकली है, और ये ज़ाहिर है कि आईएमएफ और अमेरिका की मदद के साथ ही हुआ। और लेकिन जो मसला जो है कि क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा, और करेगा तो किन शराइत के ऊपर करेगा? आपको याद होगा कि चीन पिछले साल जब दहशतगर्दी के वाक़यात हुए चीनी शहरियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक मुतालबा फिर दोहराया था कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने चीनी शहरियों की हिफाज़त खुद करें। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस तरह के मुतालबात जो है तस्लीम नहीं कर सकता, और ना ही पाकिस्तान ने ये मुतालबे
नेटो के कहने के ऊपर, अमेरिका के कहने के ऊपर किए, जब पाकिस्तान ने इनको अड्डे तो दिए थे अपने इस्तेमाल के लिए फ़ज़ाई अड्डे, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान का एक रेड लाइन है, जिसको हमेशा से अवॉइड करता रहा। ज़ाहिर है कि अगर बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो उसमें चीनी फ़ौजी, ख़्वाह वो सिक्योरिटी एहलकार हों, प्राइवेट हों, रिटायर्ड हों, उसकी इजाज़त तो नहीं होगी। पाकिस्तान को चाहिए क्या होगा? पाकिस्तान को 2 चीज़ें चीन से चाहिए होंगी। एक तो माली वसाइल, ज़ाहिर है कि वो तो दरकार हैं, और इसी माली वसाइल के अंदर अगर हम लॉजिस्टिक सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए होगी, बहुत सारा सर्वेलेंस का इक्विपमेंट चाहिए होगा, वो चाइना हमें इस में फ़राहम कर सकता है। और एक और चीज़ जो है वो, ये चाइना का जो फुटप्रिंट है इस पूरे रीजन के अंदर, चाइना की जो कैपेबिलिटीज़ है इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने की और उसको प्रोसेस करने की, वो पाकिस्तान के लिए बहुत माविन साबित हो सकती है। तो क्या चाइना ये करेगा? हमारी तवक्को तो है कि एक दोस्त मुल्क के नाते चीन आगे आए और एक मुश्तरका दुश्मन जो है, जो चीन और पाकिस्तान का, उसके खिलाफ ताउन करे। लेकिन चीन जो है वो दोनों पहलू, ईरान भी जो है उसका करीबी दोस्त है। तो ईरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन के हवाले से। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के अंदर जो चाइना का इन्फ्लुएंस वो ख़ासा बड़ा है, और एक ये बहुत ही अजीब और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाएगा चीन के लिए ये फ़ैसला करते हुए। तो अब देखिए कि अगर ये चीन की मावनत हासिल नहीं होती तो पाकिस्तान इस ऑपरेशन को आगे कैसे लेके चलता है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर चीन का ताउन हासिल है और चीन जो है किसी न किसी तरीके से ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ एक मुफ़ाहिमत की तरफ चलते हैं और एग्रीमेंट होता है, एक इफ़ेक्टिव ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान के अंदर हो सकता है। अगर ये मामलात तय नहीं होते और किसी किसी तरीके से चाइना रिलक्टेंट रहता है, और चाइना का ज़ाहिर है कि आज तक चाइना ने कहीं भी दुनिया में इस तरह के काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन में मुल्क से अपनी हदूद से बाहर हिस्सा नहीं लिया। सिवाय इसके कि भी हालिया दिनों के अंदर म्यांमार के अंदर उसने मुफ़ाहिमत की पेशकश की इंसर्जेंस ग्रुप्स और हुकूमत के दरमियान। दिलचस्प बात है ना? तो कि चाइना ने इनक्रोच किया इंसर्जेंस ग्रुप्स के अंदर भी, उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं और उनकी मिलिट्री जनता के साथ भी हैं, और चाइना ने कहा कि आए, मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ। तो बड़े कॉम्प्लेक्स तनाज़ुर है, और अगर ये इमदाद हासिल नहीं होती तो पाकिस्तान के ऑपरेशन की नोयत चेंज हो जाएगी, और ये शायद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ना हो, जिस तरह की हमें 70s में या उससे पहले के बड़े ऑपरेशंस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी जो कैंपेन है दहशतगर्द के ख़िलाफ़, उसका स्केल, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। सर्च बेस ऑपरेशंस और टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं वो अ अ, इसकी हिकमत अमली के अंदर शामिल होंगे। देखिए आने वाले दिनों में हमें बीजिंग से क्या रिस्पॉन्स आता है, और उसके बदले में इस्लामाबाद और रावलपिंडी क्या ऑफ़र करते हैं, और किस किस्म के मैकेनिज़्म जो हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ डेवलप होते हैं। आज के लिए इतना ही।